श्रद्धा से कथा श्रवण करने लगे। भगवान बोले बाबा कथा सुनते जा रहे थे और मन में इच्छा हो रही थी राम की कथा सुनने के पश्चात राम जी का दर्शन ही हो जाए। भगवान की कथा सुनने के पश्चात एक आशा होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि भगवान का दर्शन हो जाए। मां सती ने कथा में प्रवेश तो किया, किंतु कथा में प्रवेश करने के पश्चात भी कथा श्रवण नहीं कर सकी। जैसे कल आपने कथा श्रवण की थी कि मां पार्वती कथा श्रवण नहीं कर सकी, सो गई थी। बाद में भगवान को पता चला कथा तो श्रवण कर गया एक तोता, और तोते का जूठा जो फल है वे कबूतरों ने चखा और कबूतर भी अमर हो गए। कथा की अपनी महिमा तो है, कथा सुनने वाला तो अमर हुआ, किंतु कथा में जो प्रसाद रहा उसको पाने वाला भी अमर हो गया। कथा की बड़ी अद्भुत महिमा है, पर सुने कोई तब ना। मां सती ने कथा श्रवण नहीं की। कई कारण होते हैं, कथा में प्रवेश करने के बाद भी कई लोगों के भाग्य इतने फूटे होते हैं, कथा पंडाल में आकर के भी कथा श्रवण नहीं कर सकते। मां सती भी शिव के संग जा रही थी। त्रेता का समय था, राम अवतार हो चुका था, राम जी को वनवास हो चुका था और सीता हरण का उस दिन था। वे दिन पहला दिन था सीता हरण का, और श्री राम जी सीता माता को ढूंढ रहे थे। पूछ रहे थे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षियों हे वृक्षलताओं, आपने देखी कहीं सीता? तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, दूर से ही भगवान राम को प्रणाम किया। क्या लीला है प्रभु, अद्भुत लीला है प्रभु। भगवान रो रहे थे राम जी सीता के वियोग में, और शिव जी देखकर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि शिव जानते हैं पर ब्रह्म कभी रो नहीं सकते। जो है भगवान पर ब्रह्म, वे रोएंगे क्यों? मां सती को भ्रम हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते जिनको अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं। सीता को तो रावण ले गया, और ये परब्रह्म भगवान वनों में जंगलों में सीता को ढूंढ रहे हैं। बोले बाबा से कहने लगी मां सती आपके भगवान यही हैं। भगवान ने कहा मेरे ही नहीं, आपके भी यही भगवान है, सब सारी दुनिया के यही भगवान। अरे ये मैं नहीं मानती, ये भगवान नहीं हो सकते। ये कैसे भगवान जिनको अपनी पत्नी का ही पता नहीं है? भगवान शिव ने कहा अरे देवी मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। रावण ने जब तप किया तो ब्रह्मा से अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा ने उनको अमर नहीं किया, उनको कहा अपनी मृत्यु अपनी इच्छा से मांग लो, आप अमर नहीं हो सकते, आपको मरना पड़ेगा। तब रावण ने कहा फिर मुझे ऐसा वर दो, मुझे कोई देव दानव ना मार सके, कोई यक्ष गंधर्व ना मार सके, मुझे कोई यम काल या मुझे नाग ना मार सके। ब्रह्मा ने कहा है बमस्तु ऐसा ही होगा। पर ब्रह्मा ने कहा आपने मानवों से सुरक्षा क्यों नहीं मांगी? तो रावण कहने लगा यहाँ देव दानव नहीं मार सकेंगे तो मानव क्या मारेगा? मानव इतना कहाँ बलवान होता है? मानव बंदर बालू तो मेरा आहार है, मैं इनको कच्चे कच्चे चबा जाऊंगा, इनको कच्चे कच्चे ही खा जाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा बमस्तु ऐसा ही होगा। अरे बे पर ब्रह्म भगवान क्या नहीं बन सकता? बे भगवान हमारा अग्निदेव है, जल देव है, वे पत्थरों के रूप में, प्रतिमाओं के रूप में मंदिरों में पूजा जाता है, अग्नि के रूप में, यज्ञ के रूप में पूजा जाता है, जल के रूप में वे समुद्रों में नदियों में पूजा जाता है, पशुओं के रूप में गाय के रूप में पूजा जाता है, अरे वृक्षों के रूप में पीपल के रूप में पूजा जाता है। हमारे सनातन में भगवान की पूजा होती कहाँ नहीं है? वे मानव भी बन सकता है, पर ब्रह्म ही
मानव बन करके आए हैं और जान करके ही ऐसी लीला कर रहे हैं। देवी आप तो क्या बड़े बड़े योगी भी ब्रह्म में पड़ जाएंगे, उनको भी पता नहीं चलेगा ये परब्रह्म है या साधारण कोई मानव है। देवी केवल रावण को मारने के लिए, कि रावण को पता ना चल सके कि यही परब्रह्म है। रावण बड़ा विद्वान है पर देवी ब्रह्म में ही रहेगा, कि ऐसा भी भगवान हो सकता है कोई क्या। जैसे ब्रह्मा जी को ब्रह्म हो गया था कि ये बालकृष्ण भगवान नहीं है, ये तो सबका जूठन खा रहा है, ये तो ब्रह्म है। ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म हुआ था, आज मां सती को ब्रह्म हो गया। भगवान शिव ने कहा फिर आपको ब्रह्म हो गया तो मैं आपका ब्रह्म कैसे दूर करूं। मैं बार बार कह रहा हूं ये परब्रह्म है, भगवान है, ये रावण को मारने के लिए मानव लीला कर रहे हैं। मां सती ने नहीं माना और मां सती सीता का वेश धारण करके श्री राम के सन्मुख चली गईं। राम जी ने आते ही मां सती का बंधन किया, प्रणाम के हे माते, हे माते। मेरे बोले बाबा कहाँ हैं, उनका नंदी कहाँ है। जब पूछ लिया तो मां लज्जित हो गई, अरे ये तो सब जानने वाले हैं। मां जिस रास्ते से भी जाना चाहती थी उसी रास्ते में भगवान सीता और राम का दर्शन हुआ। सीता राम जी का दर्शन करके बैठ गई मां सती ने राम नाम का जप किया। राम नाम का जप करने के बाद वहां राम नहीं देखे तो भगवान शिव के पास मां सती आई हैं। भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे, फिर भी जान करके माता से पूछने लगे, देवी सती आपने परीक्षा ली क्या। कहती मैंने परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने श्रद्धा से प्रणाम किया था वैसे ही मैं भी श्रद्धा से प्रणाम करके ही आ रही हूँ। तब भगवान ने कहा, देवी एक तो मेरे प्रभु की परीक्षा ली, मेरी माँ का रूप धारण किया, और दूसरा झूठ बोल दिया। मैं अब आपको पत्नी कैसे मानूं। तूने तो मेरी माँ सीता का रूप धारण किया है, अब मैं आपको पत्नी मान लूं तो सनातन नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव चुप हो गए, कैलाश में आ गए। जब कैलाश पे अपने आसन पर बैठे तो बाईं ओर माता सती बैठती थी। भगवान शिव ने इशारा किया, बाईं ओर नहीं दाहिनी ओर आ जाओ। माँ सती दाहिनी ओर बैठ गई और जान गई कि मेरा त्याग हो गया है, क्योंकि बाईं ओर पत्नी बैठती है, दाहिनी ओर अपने बड़ों को बिठाया जाता है। अपना कुल पुरोहित पंडित अपने गुरुजन, कहीं कहीं कोई कभी कभार सफर भी करना पड़े तो अपने बड़ों को अपने दाहिनी ओर बैठाना। कहीं घर से जाते हो, पीपल मिले गाय मिले दाहिने करके जाइए। अरे कोई कुंभ मिले कलश मिले भरा हुआ तो उसको दाहिने करके जाइए, आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। ये शकुन है, शुभ शकुन है, विचार करके ही जीवन में जीना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। इसलिए बिना विचार के तो जीवन में जीना नहीं चाहिए। भगवान ने ऐसी समाधि लगाई, बीते संबत 87 हजार साल तक लंबी समाधि लगा ली। लागी समाधि अखंड अपारा, ऐसी समाधि लगी, अखंड अपार समाधि लगी। एक एक दिन मां सती का कैसे बीतने लगा वे माता ही जानती हैं। बड़ी कठिनाई से, बड़ी दुखी मन से। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सब पुत्रियों को बुलाया किंतु सती को नहीं बुलाया। सभी पुत्रियों रमा सती की बहनें कैलाश से घूम घूम कर अपने पिता के घर जाने लगी। मां सती को पता चला
शिव ने आंखें खोली थी, समाधि खुल गई थी, इसलिए माँ सती ने प्रार्थना की है स्वामी मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आज्ञा दो, जाओ उस यज्ञ में चलो। भगवान शिव कहते बिना आमंत्रण के, बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए जाओ तो मान नहीं अपमान होता है। माँ सती कहती माता पिता के घर तो कभी भी जा सकता कोई भी। भगवान शिव कहते माता पिता के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, पर यहाँ पर कभी कोई दरार पड़ जाए वहां पर बिना बुलाए कभी मत जाओ। माँ सती कहती आपने नहीं जाना तो मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव कहते मत जाओ देवी। माँ सती कहते नहीं मैं जाऊंगी। भगवान शिव कहते होई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा, वही होगा जो राम ने रचना कर रखी है। अपने गणों को पीछे पीछे भेज दिया, जाओ मेरे गणों। पार्वती माँ सती को कभी देवी सती को क्रोध आएगा तो इनको प्राचीन कथाएं सुना करके इनका क्रोध शांत कर देना, ऐसा कहा। और गण गए हैं, पर माँ सती का मान नहीं अपमान हुआ है, वहाँ शिव जी का कोई स्थान नहीं था। माँ सती का बड़ा अपमान किया, राजा ने अनुचित शब्द बोल दिए, माँ सती सह नहीं कर सकी और माँ सती अग्नि कुंड में कूद गईं। यज्ञ विध्वंस हो गया। शिव गणों ने युद्ध किया, किंतु शिव गणों की संख्या थोड़ी थी, इसलिए राजा दक्ष की सेना से वे युद्ध ना कर सकी और शिवगण वापिस कैलाश आए हैं। भगवान बोले बाबा को सूचित किया कि हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। सुनते ही भगवान शिव को क्रोध हुआ। क्रोध में भगवान शिव ने अपने सिर की एक जटा उखाड़ के भूमि पर पटक दी, उससे एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। भगवान की आज्ञा से राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उस यज्ञ के ऋषि थे भृगु, दाढ़ी से पकड़ पटक दिया और यज्ञ कुंडों को तोड़ डाला। उस यज्ञ में आए हुए देवता हाहाकार करते हुए भगवान देव आदिदेव महादेव की शरण में आए हैं, प्रार्थना करते प्रभु हमें क्षमा कर दो, जो अपराध हुआ क्षमा कर दो। भगवान कहते देवताओं मैं तो प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सब देवताओं ने कहा ऐसा वर दो कि राजा दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाए। धर्मानुष्ठान कहीं भी हो रहा हो, उस अनुष्ठान को सफल करने का ही यत्न प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो उस यज्ञ के देखने वाले, उस यज्ञ के बारे में सुनने वाले, उस यज्ञ के आस पड़ोस में रहने वाले सबका बुरा ही होता है, अनिष्ट ही होता है। इसलिए यज्ञ धर्म अनुष्ठान कहीं पर भी हो रहा हो तो एड़ी चोटी का भी जोर लगाना पड़े, लगा दो, कमर कसकर और ठीक उस कार्य को सफल करने का संकल्प लेना चाहिए। आज भगवान ने कहा तथास्तु, राजा दक्ष का यज्ञ सफल हो जाएगा। सब देवता कहते महादेव के बिना यज्ञ सफल नहीं हो सकता। तो भगवान महादेव उस यज्ञ में देवताओं के बुलाने पर गए। आफत बनी ना, तब आए देवता, पहले नहीं आए। अब लाओ राजा दक्ष को यज्ञ पूर्ण करें, तो कैसे लाए? उनका सिर ही काट दिया वीरभद्र ने, जलकर भस्म हो गया। भगवान कहते सिर तो और बहुत मिल जाएंगे। बकरे का सिर काट के उसके राजा दक्ष के शव पर बकरे का सिर लगाया है। इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े वैद्य राज हैं भगवान शिव। मानव के शरीर पर हाथी का सिर जोड़ देना, मानव के शरीर पर बकरे का सिर जोड़ देना, भगवान से बड़ा वैद्य राज कौन हो सकता है इस जगत में? स्वजनों, भगवान किस रोग का उपचार नहीं कर सकते? हर रोग का उपचार भगवान कर सकते हैं, किंतु भगवान को हम माने तब ना।